नमस्कार दोस्तों। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, इन अ बेलास्टिक्स डेमोन्स्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम with speed 200 meter per second on soft plywood of thickness 2 centimeter. The bullet emerges with only 10% of its initial kinetic energy. What is the emergent speed of the bullet? चलिए, कुछ ये कहा गया है कि मान लीजिए कोई प्लाईवुड है 2 सेंटीमीटर थिकनेस वाला। चलिए, यहां कहीं पे कोई प्लाईवुड है जिसकी थिकनेस 2 सेंटीमीटर है। एक बुलेट आ रही है, बुलेट यहां से एंटर कर रही है कुछ 200 मीटर पर सेकंड से, लेकिन जब ये बाहर निकल रही है तब इसकी काइनेटिक एनर्जी, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उसकी 10% ही बची है। 90% एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस कर दी है ये पास करने में। ये प्लाईवुड पास करने में बुलेट ने 90% एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस कर दी है। इसके पास बची है सिर्फ 10% ही एनर्जी। तो हमें बाहर निकलते वक्त इसकी स्पीड क्या होगी यही देखना है। चलिए, ये भी ठीक है। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है। अगर इनिशियल स्पीड पता, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, स्पीड पता है, मास पता है, अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता चल गई तो उसका 10% ले लूं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता चल गई तो स्पीड तो पता चल ही जाएगा। चलिए, तो पहले मैं निकाल लूं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हाफ एम वी स्क्वायर ही है, तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड ले लो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। वैसे मास आपको दे रखा है 50 ग्राम, तो ये हो जाएगा 50/1000। चलिए, स्पीड आपको दे रखी थी 200 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, एक जीरो के दो जीरो और पीछे एक जीरो उसके भी दो जीरो। चलिए, कर लो क्या हो जाएगा। तो यहां से तो ये जीरो जाएगा, ये दो जीरो चला जाएगा। बचेगा क्या 400/2। ये तो 200 हो जाएगा और 200 जूल हो जाएगी भाई इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चलिए 1000 जूल। अब आपको क्या बताया है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल वो कितनी है। वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से 10% है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपनी 1000 जूल मिल गई, उसका 10% हो जाएगा 100। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो हमें पता है। नहीं पता है तो आप ऐसे भी कर लो 10/100 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये हो जाएगी 10 जूल, सॉरी 100 जूल। 10%, तो 1000 का 10% हो गया 100 जूल। चलिए, अब यहां से वापस हम फाइनल स्पीड निकाल ले तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल का फॉर्मूला तो वही हो जाएगा हाफ एम वी फाइनल नो स्क्वायर। सही है भाई, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू 100 जूल। चलिए, ये भी ठीक है। तो यहां से आपको मास पता है, आपको एनर्जी पता है, तो आप स्पीड तो निकाल ही लोगे। तो वी फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू 2 × 100 डिवाइड बाई मास। मास इसका दे रखा है 50 ग्राम 50, ऊपर 3 जीरो और चले जाएंगे, केजी को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो निकाल लो, यहां से जीरो जीरो कट जाएंगे और भी आपको जो कैलकुलेशन जितनी आसान लगे। 50 2 × 100, 2 2 4 और ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 4, 4000 और स्क्वायर रूट निकाल लो वी एफ अंडर रूट 4000। चलिए, यहां से करीब करीब स्पीड मिल जाएगी 63 के आसपास, 63 मीटर पर सेकंड। चलिए, अब इसमें जानने वाली बात क्या है कि भाई जब एनर्जी 10% कम हो रही है, एनर्जी पहले थी 1000 जूल, मिली 100 जूल, एनर्जी का चेंज हुआ 10%, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि स्पीड में भी 10% का ही चेंज आए। स्पीड में एक चेंज 10% का मतलब 10% ही रहे, 90% का चेंज आए ये जरूरी नहीं है। यहां पे एनर्जी में तो हुआ ऐसा था, 90% एनर्जी लॉस कर दी थी, सिर्फ इसके पास 10% एनर्जी ही बची थी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई स्पीड में भी 90% का लॉस हो।
स्पीड पहले थी 200 मीटर पर सेकंड, लेकिन अब है 63 मीटर पर सेकंड, तो इसमें तो 90% लॉस कहीं पे नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पे स्पीड 20 मीटर पर सेकंड ही आई होती तो ही हम बता सकते हैं कि 10% स्पीड अभी बची है, 90% का लॉस हो गया है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी में अगर 90% की गिरावट आ रही है तो स्पीड में भी 90% की ही गिरावट आएगी। अगर स्पीड यहाँ कितने परसेंट चेंज हुई ये आपको निकालना है तो ये भी आप निकाल सकते हो। चलिए, तो आपको ऐसा करना है कि अगर 200 है तो ये हो जाएगा 100%। 200 मीटर पर सेकंड होती तो ये हो जाएगा 100%, लेकिन हमारे पास तो 63 मीटर पर सेकंड ही है, तब कितने परसेंट हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा। तो यहां से आप काइनेटिक एनर्जी सॉरी स्पीड कितने परसेंट है ये भी आप निकाल सकते हो। हाँ, लेकिन ये बात याद रखना, स्टेटमेंट में कहीं आ सकता है कि जितना चेंज काइनेटिक एनर्जी में आ रहा है उतना ही चेंज स्पीड में आए, ये जरूरी नहीं है। थैंक यू।